मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर पोस्टर प्रदर्शनी की यहाँ पर तैयारी करते हुए Our main program is that मतदाता जागरूकता एंड पोस्टर डेमोन्स्ट्रेशन पोस्टर प्रदर्शनी अंडर स्वीप कार्यक्रम के तहत डिस्ट्रिक्ट चमोली में आज हमारे यहाँ जो है कि आज जो है कि 1 दिसंबर को पोस्टर प्रदर्शनी का एक यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। सो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आज आई वेलकम टू अम्बेसडर कर्नाटक ITI श्रीमती रेखा मैम एंड श्री अनुज सर and also the nodal in charge of the sweep कार्यक्रम in district Chamoli ITI श्री राजाराम सर मैं वेलकम करता हूँ and also I welcome to all the trainees and all the member like जितेंद्र and रोहित। जैसे कि आपको याद ही होगा कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी मतदान जागरूकता के बारे में बताया था और सबसे पहला जो चरण हमारा था उसमें हमने शपथ ग्रहण ली थी किस प्रकार से हमें अपनी मतदान का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद हमने जागरूकता मतदान जागरूकता के अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि हर एक नागरिक को अपने मत का प्रयोग करना है। तो आज हमारा जो तीसरे चरण में आज यहाँ पे पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई है। उस पोस्टर प्रतियोगिता के द्वारा यहाँ पे कुछ बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं, उसके माध्यम से वो बताएंगे कि इस पोस्टर के माध्यम से बताएंगे कि हमने किस प्रकार से अपने वोट का प्रयोग करना है। जो आज हमारा तीसरा चरण है हमारा स्वीप कार्यक्रम के तहत डिस्ट्रिक्ट चमोली में ITI कर्नाटक से और आज यहाँ पर जैसे कि पोस्टर प्रदर्शनी का तो इसमें जो हमारे आज यहाँ पर सर्वप्रथम मैं इनवाइट करता हूँ अमित और कृष्णा को यहाँ पर आने के और आज हम मतदान दिवस के बारे में कुछ बता रहे हैं जो कि मतदान जागरूकता आज इसका तीसरा चरण है जो है कि पोस्टर। तो मैंने कुछ एक छोटा सा पोस्टर बनाया है और उसमें कुछ दर्शाया गया है तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। इसमें कुछ लिखा है मैंने समझदारी से देना वोट और बदले में किसी से ना लेना नोट। तो इसका मतलब है कि जो बड़े अधिकारी नेता लोग होते हैं तो वो जैसे हम जैसे छोटे लोगों को पैसे के लालच देते हैं और हमसे हमारी वोट ले लेते हैं पर हमें ये पता नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और वही वोट अगर हम उस गलत आदमी को जिता देते हैं तो वही भविष्य में गलत काम या कुछ गलत काम कर सकता है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो वोट है वो कहीं कीमती है और आप सोच समझकर अपनी वोट दें। और इसके पश्चात में आमंत्रित करता हूँ क्रिश और आदित्य को और परीक्षा छात्र सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण सिंह नेगी इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर। आज जो स्वीप कार्यक्रम है उसके अंतर्गत यहाँ पर मतदाता जागरूकता के बारे में बताया गया जिसमें एक पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई है आज। तो पोस्टर प्रतियोगिता में मैंने एक पोस्टर बनाया है जिसमें यहाँ पर एक वोटिंग मशीन है जिसमें वोट डाला जा रहा है। तो हम सभी को अपने वोट देने चाहिए क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसी से हम एक अच्छी सरकार बना सकते हैं, अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। वोट का अर्थ होता है वॉइस ऑफ द पीपल यानी कि जनता की आवाज़। तो जब आप वोट देते हैं तो उससे आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैंने दिखाया कि जब भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें 67% तक हाईएस्ट जो वोटिंग का उतना ही हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम है, हमें इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और हमें वोट देना चाहिए। धन्यवाद। आवाज़ और हमारा जो परसेंटेज है वोट का उसे बढ़ाना है हमें और यही बात उन्होंने बताई यहाँ पर। सो काफ़ी अच्छा। और इनके पश्चात में आमंत्रित करता हूँ रुचि और शिवानी। स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम तीसरे चरण में पोस्टर के माध्यम से मतदान जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत की लोकतांत्रिक बुनियाद मतदान पर आधारित है। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के निर्माण में भागीदार है। इसलिए सभी को 18 वर्ष से ऊपर सभी को मतदान देना आवश्यक है। वोट टुगेदर, चेंज टुगेदर। गुड आफ्टरनून और ट्रेनिंग्स एंड सरो। जैसे कि आज हम यहाँ पे मतदाता जागरूकता पोस्टर उसका हम सदुपयोग उसी समय कर सकते हैं। एक वोट बहुत कीमती होता है। सो यहाँ पर इसी संबंध में यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ आकाश और राजेश्वरी को। आकाश चुनने का खुद के सरकार चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तथा किंतु इस बात का पता होने पर भी कई लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं तथा मतदान को इतने
मैं तो इतना महत्व नहीं दे पाते हैं तथा वह सोचते हैं कि मतदान इतना आवश्यक नहीं है, जिस कारण वह मतदान नहीं देते हैं। इसीलिए यह आप सबसे यही अनुरोध है कि अपना मतदान दें तथा अपने स्वयं की सरकार चुनें व अच्छी सरकार चुनें। तो इसका तीसरे चरण पोस्टर प्रदर्शनी के बारे में जैसे आपको सब लोगों ने और हमारे भाइयों ने बताया दिया कि इसके बारे में क्या है। तो मतलब मतदाता जागरण के लिए जागरूकता का महत्व इस प्रकार से होता है कि मतदाता जागरूकता एक समर्थनीय समाज सार्थक लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने एक पोस्टर बनाया है जिसमें लिखा है 18 उम्र 18 हो गई है पूरी, वोट देना है बहुत जरूरी। तो जिसकी भी उम्र 18 पूरी हो गई है तो वो अपना वोटर ID अवश्य बनाए और अपने वोट को सही रूप से प्रयोग करें। धन्यवाद। तो उम्र हो गई 18, उसके बाद जैसे कि आज तो प्रक्रिया चल रही है, वोटर ID कार्ड बन रहे हैं। जिसका भी वोटर ID कार्ड नहीं बना है अभी तक वो अपना वोटर ID कार्ड बनवा सकता है। उसकी प्रोसेसिंग चल रही है डिस्ट्रिक्ट चमोली विभाग का। सो यहाँ पर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर भूपेंद्र और रोहन में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पहला और दूसरा चरण भी यहीं आपके हमारी संस्थानी में हुआ था और तीसरा चरण जो ये है यह पोस्टर प्रदर्शनी का। जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर बनाए थे और उसके बारे में समझाना है और मैंने भी एक पोस्टर बनाया है। इसमें लिखा है अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें और समझो अपने वोट की ताकत। तो पहले तो मतदान लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है और लोगों के लिए अपनी बात रखना जरूरी है। सभी को वोट देने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि सभी भारतीय अपनी पसंद के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री या नेता के लिए वोट कर सकते हैं। मतदान करके आप बदलाव ला सकते हैं और अपने समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। मतदान करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी भी कानून को तभी निरस्त कर सकते हैं जब अधिकांश नागरिक उसमें सहमत हो। मतदान एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है जो हमारे देश के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मतदान उन मौलिक अधिकारों में से एक है जो हमारे देश में प्रदान करता है और मतदाता जागरूकता है उसके लिए कई लाभ हैं। समृद्धि की दिशा में प्रगति करना है, सामाजिक न्याय और समानता है, शासन की जिम्मेदारियां हैं और मतदान जो जागरूकता है उसको बढ़ावा देने के लिए जो कदम है वो है शिक्षा प्रचार में। जैसे कि शिक्षा प्रचार में हो गया, शिक्षा के माध्यम से मतदान के महत्व को लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। और जो इसका दूसरा वो है सामुदायिक अभियान है या सोशल मीडिया, आप सबको तो पता ही होगा। जो ये भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। जो 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो 25 जनवरी को ये भारतीय निर्वाचन आयोग या आयोग की स्थापना भी उसी दिन हुई थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 25 जनवरी 2011 से मतदाता दिवस की शुरुआत हुई और जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों में निर्वाचित किया जागरूकता पैदा करना और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जो ये स्वीप कार्यक्रम है, स्वीप की फुल फॉर्म है, मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ आपको, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। इसका एक संक्षिप्त है, ये चुनाव आयोग ने ही इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदाता साक्षरता का समर्थन करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को प्रमुख कार्यक्रम है। और जो हर मतदाता दिवस को भारत सरकार एक थीम रखती है, तो इस बार 2023 की थीम थी कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। और इतना भी आपको एक बात और बता दूं कि पहले हमारे भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो 1899 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण महिला मताधिकार अधिनियम किया, जिससे 31 जुलाई 1900 के संवैधानिक जनमत सगरों में मतदान करने और 1901 राज्य और संघीय चुनाव में महिलाएं भाग ले सके। माउंटेन यूथ कॉन्केसमोनफोर्ट शेड्यूल भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और जो भारत में महिलाओं ने जो पहला वोट डाला था वो 1921 में डाला था। और ज्यादा ना कहते हुए मैं यहाँ पे जरा कुछ नारे बोलना चाहूंगा मताधिकार के दिवस पे। जैसे जागरूक होकर करो मतदाता मतदान, राज धर्म निर्वाह को करिए सुदान, सब कामों को छोड़कर करना है यह काम, एक दिवस मतदान को बाकी दिन आराम। डरो नहीं झिझको नहीं रही प्रशासन संग, अच्छा प्रत्याशी चुनो लोकतंत्र के अंग। मन से जो मतदान हो अच्छी सरकार का, चुनाव सरकार का, सुख से जीवन साथ। पहचान पत्र साथ ले जाना देने वोट, आना नहीं लोग के भय दारू या नोट। झूठे झांसों से बचो अंतर्गम की मान, जात पंथ को भूलकर करना है ये सुख। धन्यवाद। वोट देने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ और कैसे यहाँ पर जो है कि इन्होंने अपने
पोस्टर के माध्यम से जो स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता पोस्टर प्रदर्शनी के तहत यहाँ पर आपको बताया इसके बारे में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आज यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। जो एम्बेसडर है वो इस बारे में दो शब्द संक्षिप्त में 2 शब्द कहेंगे, श्री अनुज जी। वोट देना जाना है, अपना फर्ज निभाना है। थोड़ा मेरे गले में दिक्कत है, मैं बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा। आपको ये भली भांति विदित है कि आपका वोट कितना अमूल्य है और एक दिन सरकार कितने दिनों से इसके पीछे लगी है और एक दिन इतना अमूल्य होता है। आपको किसी न किसी वक्त में आप जरूर उसका क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे और तभी जा कर के आप अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में एक अच्छा जो आपके जीवन के लिए, पूरे भविष्य के लिए, जिसमें आप उन्नति कर सके, एक अच्छा शासन उपलब्ध कराए। ज़्यादा ना बोल करके धन्यवाद। अंधेशगवन और मेरे साथियों, जैसे कि आप सबको पता ही है, आज हम पोस्टर प्रदर्शनी के रूप में बनाने के लिए करते हुए, तो मैं पोस्टर बनाया तो नहीं मैंने, पर मैं आपको चीज़ें अहम बता दूँ। जैसे कि एक साधारण तरीके से मतदान, वोट देना है, वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, ये हम सब समझेंगे जब हमें खुद पे बीतेगी। जो जिस पे बीते वही जाने। जैसे आप सभी को पता है, सब न्यूज़ देखते होंगे, तो जैसे भी इजराइल में हमास के आतंकियों ने, आप सबको पता होगा जैसे जो समाचार देखते हैं, तो अगर वहाँ का एक नागरिक अपना वोट देता, अच्छा नेता चुनता, तो हो सकता था कि वो सब ना हो। क्यों जनता है वो तो परेशान है, उसमें अपना हर किसी का परिवार है, लोग हैं, अपने लोग हैं, तो उन्हें अपने देश छोड़ के अपना जितना उन्होंने अपने जीवन भर पैसा से कमाया या अपना घर कुछ भी कमाया, जो भी किया, मतलब जब तक अपना जीवन है, तो उसमें उन सबको बहुत छोड़ के जाना पड़ रहा है। उसका कारण यही है, उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो अपना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वोट से एक अच्छा नेता चुनता है। तो अगर एक अच्छा नेता चुनेंगे तो ना देश में ऐसी कोई स्थिति आएगी, हम अपने जितना भी हमारा जीवन है उसमें खुशहाल रह पाएंगे। उसके लिए यही एक अच्छा जो सरकार हो जाती है, जो सबसे मतलब राक्षस जाति कह सकते हैं, क्योंकि आप आज के दिन में कहीं भी देख लो तो वो हर जगह अपना आतंक फैलाया है, चाहे वो आकाश में है, चाहे ज़मीन में है, चाहे पानी में है। तो हम तो दुनिया को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, धरती को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये कहना चाहूँगा, अपना वोट इतना अहम समझो जो अभी और देशों में हो रहा है उसको देखकर। तो चाहे कुछ भी काम है, तो जिस दिन वोटिंग है उस दिन अपना वोट देना। जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते, बहुत ज़रूरी है, तो उसको ये समझना है कि हमारा वोट कितना ज़रूरी है, कि आने वाले भविष्य में हम लोग इस स्थिति में ना पड़े कि हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे जितने भी दोस्त भी आ रहे हैं, उन सबको कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए एक अच्छा नेता चुनना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ये किस लिए चल रहा है? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। जब तक लोकतंत्र है तब तक ही हम सही है। लोकतंत्र अगर खत्म हो गया तो फिर जैसे पहले होता था, पहले क्या होता था लोकतंत्र से पहले? राजशाही होती थी, राजा होते थे, वो अपनी मनमर्जी से करते थे। अब लोकतंत्र है तो मतलब सबको आज़ादी है, हमें भी आज़ादी है कि हम अपने वोट का प्रयोग करें, सरकार को चेंज करें, अपने पसंद के नेता को चुनें। तो इसीलिए सारे ये जो चुनाव आयोग का चल रहा है स्वीप के अंतर्गत, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, जिससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। जितना ज़्यादा मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। ठीक है, अभी भी जैसे हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंट रहता है, अभी चुनाव है 5 राज्यों में, किसी को पता है कितना परसेंट आया वहाँ पे? न्यूज नहीं देखते हो? यही लगभग मतलब 75 से नीचे ही रहा है सब जगह, 74, 72 इस तरह से नहीं है। उसमें से भी 40% जिस पार्टी को जा रहे हैं उसकी सरकार बन जा रही है। वोट की इतनी कीमत है कि मतलब एक एक वोट की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इसकी वैल्यू को समझें कि हमारे हाथ में एक बार ये मौका मिलता है 5 साल में। 5 साल में हमारे पास एक मौका मिलता है कि हम अपने पसंद की सरकार चुनें। तो मतदान जरूर करें। जिनकी वोटर ID वगैरह नहीं बनी है वो अपनी बनवा लें।
क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी होने आगे शायद होंगे, तो उसी के लिए ये सब तैयारी इस समय जो चल रही है लोकसभा के हिसाब से चल रही है। जो ये प्रोग्राम चल रहा है स्वीप के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में हमारा मतदान और ज़्यादा हो, अधिक से अधिक मतदान हो, इसी के लिए ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे आज आप लोगों ने पोस्टर कंपटीशन भी ये किया है, पोस्टर वगैरह बनाए हैं, तो ये बहुत अच्छा है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम और भी इसमें प्रोग्राम करेंगे। एक दिन हम थोड़ा रैली वगैरह भी निकालेंगे।